आदमी पार्टी अमृतसर के वर्करों द्वारा आज अमृतसर में भक्ता वाली दाना मंडी में पहुंचकर किसानों की परेशानियों के बारे में पूछा गया और कहा गया कि 15 दिन हो गए हैं हमारे किसान अपनी फसल के लिए मंडियों में धक्के खा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार फसलों की खरीद में नाकाम रही है। अजनाला हलके में इंचार्ज कुलदीप सिंह धालीवाल तथा आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर इंद्रवीर सिंह नीरज ने कहा कि किसानों की हालात आज बहुत तरस योग्य हो गए हैं। किसान आज अपने हक की मांग रख रहे के लिए न केवल केंद्र से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुदरत भी उनका साथ नहीं दे रही। यहाँ बारिश से किसानों की फसल तबाह हो रही है तथा गुलाबी सुंडी के कारण किसानों का नरमा तबाह हो गया है। अब वहीं किसानों की फसल मंडी में रुल रही है। जैसे जैसे मंडियों में खबर आ रही है कि किसान पिछले 15-20 दिनों से अपनी फसल को लेकर मंडियों में बैठे हुए हैं तथा उनके कोई पूछने वाला नहीं है। ना तो केंद्र सरकार की एजेंसियां और ना ही पंजाब सरकार की एजेंसियां उनकी फसल नहीं खरीद रही। शायद केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों से बदला ले रही है। वह पिछले 1 साल से काले कानून को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले 3 अक्टूबर की जगह 10 अक्टूबर फसलों की खरीद की तारीख देकर बाद में किसानों के दबाव के बाद खरीद को 3 अक्टूबर से शुरू कर दिया गई, लेकिन अब फसलों में नमी का बहाना बनाया जा रहा है। ये कोई अन्य बहाना बनाकर किसानों की फसल मंडियों में से उठाई जा रही है। इन तथ्यों से जानने के लिए तथा मंडियों में आ रही मुश्किलों को जानने के लिए तथा किसानों के हक की मांगों को लेकर मदद करने के लिए आम आदमी पार्टी हर स्तर पर आवाज़ बुलंद करेगी। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि वे काफ़ी दिनों से मंडियों में धक्के खा रहे हैं तथा सरकार उनको एमसीपी रेट नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरकारी रेट 1950 रुपये है, जबकि इनकी अपनी फसल 1400 या 1500 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि आड़तिए भी उनकी फसल के अभी तक पैसे नहीं दे रहे, जिस कारण उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी जाके असीं किसानों नूं मिले और किसान जिहड़े आ उन्होंने सानूं कहा कि ना तो कोई सरकारी बंदा इस मंडी दे विच आया और ना ही कोई अफसर जिहड़ा फूड कॉरपोरेशन का इस मंडी दे विच आके उन्होंने किसानों की सार ली है। इत्थे जिन्ना भी जिहड़ी पैडी सीगी झोना सीगा अज तीजी चौथी ढेरी इत्थे लग चुकी है, पर कोई भी खरीदार जिहड़ा वो सरकारी नहीं आया ते किसानों नूं मजबूर हो के जिहड़ा वो MSP तो किते थल्ले जाके जिहड़ा रेट जिहड़ा वो लेना पै रहा, जिहड़ा कि मैं समझदा किसानों दे नाल जिहड़ा कि अन्नदाता है हिंदुस्तान दा उहदे नाल शरेआम धक्का हो रहा है। और सारा कुछ सोची समझी साजिश के तहत चन्नी साहब की मोदी साहब की जिहड़ी आपस में मीटिंग हुई है, जिहदे विच उन्होंने पंजाब नूं 50% जिहड़ा 50 किलोमीटर तक जिहड़ा इलाका दे दिता है। उस मीटिंग दे विच ये डिसाइड होया सी कि किसानों के नाल धक्का किया जाएगा और उन्होंने लुटिया जाएगा और कुटिया जाएगा, और जिहड़ा कि हो रहा। और आम आदमी पार्टी जिहड़ी है इहनूं कदी भी किसी भी कीमत च बर्दाश्त नहीं करेगी। अज जो भी असी जीरो ग्राउंड लैवल के उत्ते जो असी नोट करके साडी सारी टीम जा रही है, असी हाई कमांड नूं सारा उत्थे दसांगे ताकि अफसरां नूं सरकार नूं जिहड़ा वो सुचेत किया जाए और अफसरां नूं मिलिया जाए और किसानां नूं जिहड़ा न्याय दिवाया जाए। दावे बड़े कीते जांदे सब झूठे दावे है जी, कोई दावे दे विच 1% सच्चाई नहीं है। थैंक यू। आम आदमी पार्टी द्वारा दौरा किया जा रहा है, किस चीज़ का दौरा तो अपना इस तरह के किसानों की बहुत माड़ी हालत है इस वेले तो साढ़े दिल भी गल सी सानूं फिर पार्टी हाईकमांड वालों भी हुक्म आया कि असी सारे जाके दाणा मंडी से किसानों की मुश्किल सुनिए, क्योंकि मुश्किल ये ने कि दाणा लोग लैके बैठे ने अपनी जिनस लैके बैठे ने और 8-8 दिनों तो बैठे, लेकिन उन्होंने कोई खरीदारी नहीं हो रही। तो जो कोई प्राइवेट बंदा खरीदा तो फिर 400-400 500 रुपये घट से खरीद रहा है, तो फिर तो ओपन मंडी वाला हिसाब ही हो गया ना। पर सरकारी मंडी ओपन मंडी बनी हुई थे और ये सानू भविख दर्शा रहा है कि जे भविख कानून के लागू हो जाते हैं यही हालत होना कि 1000 में लिखा करनी अद्धे रेट से साड़ी जी जिनस है जी साड़ी उपज है वो लिखा करनी है। और मैं चन्नी साहब को बेनती करदा तो अपने सेंटर के लीडरशिप का साड़ी उन्होंने कहना है कि कोई तरस खाओ, देश का क्यों बेड़ा कर लगे हो। असी किसानों को मिल रहे हैं, किसानों के बाद असी हुण मुलाजमान मिलांगे और पूछांगे तुहानूं की दिक्कत है, की मुश्किल है, तुसीं किहड़े हिदायतां थल्ले जिहड़ी आ नहीं कर रहे किसानों की। डॉक्टर साहब हुणे थोड़ी देर पहले तुसीं किसानों के नाल गलबात की, उन्होंने की अपनी परेशानियां तुहानूं
ਉਹ 8-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੜੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਔਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਲੈਵਲ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂਦੇ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਮੋਇਸਚਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਆ, ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਲੱਗਦਾ? ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ, 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ।